It's a joy for me to be here this evening, और आज की शाम मेरे लिए यहाँ होना बड़े आनंद की बात है and I've always enjoyed coming here, और मैं हमेशा यहाँ आना बहुत ही पसंद करता हूँ and especially और खास करके every time that I come, the hunger that is there in the people, और हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो भूख जो लोगों के अंदर मैं देखता हूँ and even when I walked into this place tonight, और आज की शाम जैसे मैं इस जगह पे आया I could sense the hunger that is there for the things of God. और मैंने पाया कि लोगों के अंदर जो है परमेश्वर की चीजों के प्रति बहुत ही भूख भरी हुई And the है। Bible says, "Blessed are they that hunger and thirst, for they shall be filled." बाइबल कहती है कि धार्मिकता के जो लिए जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। Amen. आमेन। And so I trust tonight that God is going to fill you, और मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर आज की रात आपको भरने जा रहा है, fill you to overflowing. आपको उमड़ने के स्तर तक भरने जा रहा है। Amen. आमेन। Tonight, आज की शाम as Pastor Michael has said, जैसे पासवान जी ने बताया last time that I was here, I began to talk about the prophetic ministry as we see in the Bible. और पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं भविष्यवक्ता सेवकाई के बारे में मैंने चर्चा की जो I did, I think 2-3 sessions I did on the prophetic ministry. मुझे लगता है 2-3 सत्र मैंने लिया था भविष्यवक्ता सेवकाई के लिए This is the primary thing that I do. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं करता हूँ That one of the things that God has called me to do और एक ऐसी खास चीज जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया is है to equip people in the prophetic. वो है कि लोगों को भविष्यवक्ताई के क्षेत्र में सक्षम बनाना। Because the Bible says, "My sheep hear my voice." और क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं And the most primary thing in our life is to hear the voice of God और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी जिंदगी में जो होनी चाहिए वो है हमें प्रभु की आवाज सुनना चाहिए and to minister that life-giving voice to others. और वही जीवनदायक आवाज जो है उसके जरिए हमें दूसरों तक जीवन देना है। And so for the last number of years, I've dedicated this time to just travel everywhere in the world to equip the body of Christ. और इसी वजह से अपनी जिंदगी के कुछ साल जो मैंने इसी के लिए समर्पित किया है कि मैं हर जगह जाता हूँ और मसीह की देह में के जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर के लिए सक्षम बनाता हूँ। And so tonight, that's what I'm going to do. और आज की रात वही मैं करने भी जा रहा हूँ I'm going to take some time to teach you the word of और God. मैं कुछ समय लूंगा आपको परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए। And I'm the type of person, I just go step by step, one by one. और मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो मैं कदम दर कदम एक एक करके आगे बढ़ता हूँ And so I have some notes and some scriptures that you'll see on the screen और मेरी कुछ नोट्स टिप्पणियां हैं कुछ वचन जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे that you can follow along. और जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। You can write down. आप चाहे तो लिख सकते हैं As Pastor Michael has said, that you can get the videos later. और जैसे पासवान जी ने ये भी बताया कि आपको उसके वीडियो जो है बाद में उपलब्ध करा दी जाएंगे And also I'll make my notes available. और साथ ही मैं अपने नोट्स भी हैं जो आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा Because I believe that it's important that you put your life in the word of God. क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन में लगाएं। Amen. आमेन। I want to talk to you tonight regarding learning to be led by the Holy Spirit. आज की रात मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने को सीखने के बारे में। Amen. आमेन। And so let's do that tonight. चलिए आगे बढ़ते हैं इस बारे में। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Holy Spirit, I thank you for your presence पवित्र आत्मा धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए that's already here in our midst. जो पहले से हमारे बीच में यहाँ है। And tonight as I talk, और आज की रात जैसे हम बोलते हैं that you would release revelation. कि आप प्रकाशन को मुक्त करेंगे That as I speak your word, और जैसे पासवान जी आपका वचन बोलेंगे that you would impart into the lives of your people. तू अपने लोगों की जिंदगी में उसे छाप देगा And that you would activate those things और उन चीजों को तू सक्रिय बनाएगा that are needed for them. और जिसकी उनको जरूरत है In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। Let me start. When we talk about working with the Holy Spirit, और जब आपको बता रहे पवित्र आत्मा के साथ काम करने के बारे में working with the Holy Spirit, there are what I call 3 different phases of the work of the Holy Spirit in our life. और देखिए पवित्र आत्मा के कार्य जो हमारी जिंदगी में जो होते हैं उसके 3 अलग अलग प्रकार के ऐसे भाग हैं। Number 1, पहला है you are spirit born. आप देखिए आत्मिक व्यक्तित्व हैं, You are born of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के बंधन में हैं। Amen. आमेन। You're spirit born. आप आत्मिक बंधन में हैं। Number 2, दूसरा you are baptized in the Holy Spirit. आपने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है। The second work of the Holy Spirit is that you are baptized in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य यह होता है कि आपने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है। And number 3, और तीसरा the third area of the work of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के कार्य का तीसरा जो क्षेत्र is that you are built by the Holy वो Spirit. यह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। And so 3 things: ये 3 चीज है, born of the Spirit, आत्मा के बंधन में, baptized in the Spirit, आत्मा में बपतिस्मा पाना and
built by the Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जाना। So number 1, पहला है, you are born of the Spirit. आप आत्मा के बंधन में हैं। That means every person here, इसका मतलब हर कोई यहाँ, every person here, हर कोई यहाँ, when you put your faith in the Lord Jesus Christ, जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं, when you receive the goodness of God, जब आप परमेश्वर की भलाई को पाते हैं, when there is repentance in your life, जब आपकी जिंदगी में पश्चाताप होता है, the Bible says you are born again. बाइबल ऐसे कहती है कि आपने नया जन्म You पाया have है, a new spirit inside of you. आपके अंदर एक नई आत्मा आ जाता है। Amen. आमेन। That means you have hunger for the things of God. इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की चीजों के लिए आपके अंदर भूख आ जाती है। There are a lot of people, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, they go to church, वे कलीसिया जाते they हैं go to meetings, और सभाओं में जाते हैं, they believe in Jesus, वे यीशु में विश्वास करते हैं, but they have never been born again. लेकिन कभी उन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। Why? क्यों? They have no hunger for God. उनके अंदर परमेश्वर के लिए कोई भूख नहीं होती, They have no hunger for God. उनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख नहीं होती, Nothing bothers them किसी चीज की उनको परवाह नहीं in होती their spirit उनकी आत्मा में, when something is going wrong, जब कुछ गलत हो रहा हो, because they have never been born again. और क्योंकि उन्होंने कभी नया जन्म नहीं पाए। Well, I believe in Jesus. जब मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, Even the demons believe in Jesus. और देखिए यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है यीशु में, But there needs to be a new birth experience. लेकिन जरूरी है कि नए जन्म पाने का अनुभव मिले। Number 2, दूसरा, you are baptized in the Holy Spirit. ये होता है कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते That हैं। means every person इसका मतलब हर एक that व्यक्ति is born of the Spirit, जो आत्मा में जन्मा है, the second thing that needs to happen और दूसरी चीज जो होता है is that you are born for the purpose of being baptized in the Holy Spirit. आप जन्म पाते हैं, देखिए पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के उद्देश्य के लिए। It's no longer that Christ is now in you, but now you are in Christ. और देखिए अब ऐसा नहीं कि मसीह आपके अंदर है, लेकिन अब आप मसीह में हैं। Amen. आमेन। Amen. It's an overflowing life. और ये उमड़ने वाला जीवन है। And then the third area और तीसरा क्षेत्र is called being built by the Spirit. और वो होता है पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत बनाया What does जाना। that mean? इसका मतलब क्या है? That means now the Holy Spirit, इसका मतलब पवित्र आत्मा He comes in your life वो आपकी जिंदगी में आता है and He works with you. और वो आपके साथ काम करता He है, builds you up. वो आपको मजबूत बनाता He है, shapes your life वो आपकी जिंदगी को ढापता है, in attitude, उसके रवैये में, in behavior, व्यवहार में, in character, चरित्र में in conversation, और वार्तालाप या बातचीत में, till you start looking like Jesus. जब तक आप यीशु के जैसे दिखने नहीं लग जाते। The purpose of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का उद्देश्य building you वह है आपको बनाना, is so that you can look like Christ. ताकि आप मसीह के जैसे दिख सकें। And so the Bible says something like this. और देखिए बाइबल कहती है इस बारे में It कुछ, says in the book of Galatians, बाइबल कहती है गलाती की पत्री में chapter number 5, 5वां अध्याय verse 16 16 वचन से and verse 18. और 18 वचन में It says these two things. वहां पर दो चीजें बताई Number गई। 1, पहला है, it says learn to walk and live in the Spirit. और वो ये है कि सीखो और आत्मा के अनुसार या आत्मा में जियो। Learn to walk and live in the Spirit. आत्मा के अनुसार चलने और जीने को सीखो। Number 2, in verse 18, दूसरा जो है 18 वचन में it says, if you are led by the Spirit of God. वचन मिलेगा, अगर तुम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चलते हो। And so you find two things. दो चीजें, You learn to live in the Spirit. आप सीखते हैं आत्मा के अनुसार जीने को। Number 2, to be led by the Spirit. दूसरा जो है वह है आत्मा के अगुवाई से, And so being built in the Spirit और ये आप आत्मा में बनाए जाते हैं। is having these two things. और ये दो चीजें जरूरी हैं, Living by the Spirit आत्मा के द्वारा जीना and being led by the और आत्मा Spirit. की अगुवाई को पाना। And so suddenly we have to learn और हम आज सीखेंगे what it means to live in the Spirit. और ये आत्मा में जीने का मतलब क्या है, What it means to be led by the Spirit. और ये आत्मा की अगुवाई से चलने के बारे में क्या है। The book of Ephesians इफिसियों की पत्री जो है is written to Christian people. ये मसीही लोगों के लिए लिखा गया है। It's written to the most mature church at that time. उस समय की, उस जमाने की सबसे अधिक परिपक्व कलीसिया को ये लिखी गई। And you know what it says? और आप जानते हैं क्या कहता है? It says things like this. इस तरह से चीजें कहता है, Stop lying. झूठ बोलना बंद करो। It is not saying to non-believers. और देखिए ये अविश्वासियों को नहीं कह रहा, It is saying to the most mature church at that time. उस जमाने की सबसे अधिक परिपक्व कलीसिया को ये लिखा गया था। It is saying things like this. इस तरह से कहते हुए, Be careful what's in your mouth. जो तुम्हारे मुंह में है इसके बारे में सावधान रहना। Let your conversation तुम्हारी जो बातचीत है be seasoned with salt. और ये एकदम सलोना हो जाए। What Pastor was talking about walking in love.
एक पासवान जी ऐसा बता रहे थे प्रेम में चलने के बारे में। It's saying to the most mature church, वो कह रहे थे कि एकदम परिपक्व कलीसिया, stop lying. झूठ बोलना बंद करो। If it is saying to the most mature church in the Bible, अगर बाइबल में कि सबसे अधिक परिपक्व कलीसिया को अगर then ये I कह think रहा we है, need to go to every church. Because church is full of people. क्योंकि कलीसिया लोगों से भरी हुई है। People say to me, लोग कहते हैं मुझे, do you watch Bollywood movies? क्या आप बॉलीवुड के फिल्में देखते हैं? I said, I don't need to. और मैं कहता हूं मुझे जरूरत नहीं। I say, I go to church. मैं कहता हूं मैं कलीसिया में जाता हूं। We know who to say praise the Lord to and who to say hello to. और देखिए हम जानते हैं किसे हमें प्रभु की स्तुति कहना, किसे हेलो कहना है। Why? Because we are not living by the Spirit. लेकिन हम आत्मा के अनुसार नहीं जी रहे, And so we don't do the things that please the Holy Spirit. क्योंकि हम वो चीजें नहीं करते जो पवित्र आत्मा को पसंद है। Amen. आमेन। And so Paul writes and says, फिर पौलुस ऐसा लिखते हुए कहते हैं, learn to live by the Spirit आत्मा के अनुसार जीने को and सीखो learn to be led by the Spirit. और आत्मा की अगुवाई में चलने को सीखो। Both are important. दोनों महत्वपूर्ण हैं। In one, the Holy Spirit is doing something in you. एक और एक में तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ कर रहा है, In the other, the Holy Spirit is doing something through you. और दूसरी ओर देखते हैं दूसरा जो है वह है पवित्र आत्मा आपके जरिए कुछ कर रहा है। Amen. आमेन। Amen. Amen. Before he can do something through you, you have to allow him to do something in you. इससे पहले कि वो आपके जरिए कुछ करे, जरूरी है कि आप उसको इजाजत दें कि वो आपके अंदर पहले कुछ करे। Amen. आमेन। And so tonight I wanted to take a few moments तो आज की रात में कुछ पल लेकर and talk about this second thing. दूसरी चीज के बारे में कहना चाहूंगा, Learning to be led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने को सीखना। Amen. आमेन। The Bible says in Romans 8:14, और बाइबल कहती है रोमी की पत्री 8:14 में, it says, for as many are led by the Holy Spirit, और ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं, they are the sons of God. जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चला चलते वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. आमेन। If you are led by the Spirit, अगर आप आत्मा के चला चलते हैं, if you are led by the Spirit, अगर आप आत्मा की अगुवाई से the चलते Bible हैं, says you are the sons of God. बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Now let me talk about this word for a moment. चलिए इस वचन को मैं कुछ पल के लिए बोलना चाहता हूँ। Now the word led, और ये शब्द अगुवाई, it's a word that has a picture. और इसमें देखिए ऐसा चित्र मिलता है। The word led is the word called ago, like long time ago. और देखिए ये शब्द जो है जैसे कि ये है देखिए काफी समय पहले, And the word ago, it is a picture. ये एक चित्र जैसा है। It's a picture of our animal. और ये ऐसा चित्र है जैसा कि That's a wild animal कोई जंगली जानवर, that is trained or tamed. और जिसको देखिए सिखाया गया है या प्रशिक्षण दिया गया, काबू में किया गया है। I don't know if you ever seen an animal being trained. और पता नहीं कि आपने कभी देखा है किसी जानवर को ऐसा प्रशिक्षण पाए हुए। For example, उदाहरण के रूप में in the olden days, पुराने जमाने में when they used the ox and when they used the bull और जब बैलों का इस्तेमाल किया on the जाता farmland, और कृषि खेती में, they brought the ox in. तो बैलों को वो अंदर लाते थे। It's a wild ox. और ये देखिए जैसे कहे कि It does not want to obey. और ऐसा देखिए वो जो बैल जो है वो आज्ञा नहीं मानना चाहता, It's wild. वो पूरी तरह से देखिए वो It's, कब्जे में नहीं है, it's wild. वो काबू में नहीं है। So what they do is this. तो वो क्या करते थे, They tie a rope around its neck तो उसके गर्दन के चारों ओर एक ऐसा रस्सी बांधते and they pull और उसे खींचते थे and they pull, और उसे खींचते थे, but it doesn't want to move. लेकिन वो हिलना नहीं चाहता था। So they have a big stick तो उनके पास एक बड़ी छड़ी होती थी and they hit, kachak, और वो खचाक करके मारते, kachak, खचाक kachak. खचाक। And so the ox फिर वो बैल moves a little bit, थोड़ा बहुत आगे बढ़ता था, little bit, थोड़ा और more kachak, और ज्यादा खचाक kachak, खचाक, little bit more, और थोड़ा आगे, little bit more, थोड़ा और आगे, little bit थोड़ा और more. आगे। Sometimes कभी कभी it can take 2 weeks, इसके लिए 2 हफ्ते लगते थे, 3 weeks, 3 हफ्ते, but some oxes are like Christian, can take 2-3 years. लेकिन कुछ बैल लोग तो मसीहों के जैसे 2-3 साल ले लेते थे। They need some kachak, उन्हें कुछ खचाक की जरूरत पड़ती रहती थी। kachak, खचाक, pull, pull, खींचो left, और बाई ओर, left,
बाईं ओर, right, दाईं ओर, right. दाईं ओर, It goes through this process. और इस प्रक्रिया में चलते रहता था। In that process, उस प्रक्रिया it is getting hit left and right. और दाएं बाएं सबको फटके पड़ते रहती थी। Afterwards, उसके बाद sometimes it could be 2 weeks, it could be 2 months. और कभी-कभी 2 हफ्ते या 2 महीने लगते। You see the same thing. आप देखते वही चीज। Now, अब the man, आदमी he's walking. वो चल रहा है, He's got a small rope in his hand. उसके हाथ में एक छोटी सी रस्सी है, He's walking. बस वो चल रहा है And he's doing a small. और बस खाली ऐसा ऐसा हरकत करता है, Nobody can see it. कोई नहीं देख सकता। जस्ट झटका देता हल्का सा, It's a small. एकदम छोटा सा। The ox knows to turn left. और बैल को पता चल जाता था कि उसे बाईं ओर मुड़ना है, Ox knows to turn right. और बैल को पता चल जाता था कि दाएं मुड़ना Ox knows to stop. है, और बैल को पता चल जाता था कि रुकना है। No kachak. कोई खचाक नहीं अभी, Now it's just small. अब बस छोटा सा, Nobody can see. कोई नहीं देख सकता। What am I saying? मैं क्या कह रहा हूँ? You see, I used to be the person देखिए मैं ऐसा व्यक्ति हुआ that करता I था, used to say to God, मैं कहता था परमेश्वर से, God, why can't you speak to me? परमेश्वर क्या क्यों तू मुझसे बोलता नहीं? If you want to speak to me, अगर तू मुझसे बोलना चाहता है, why didn't you drop a television from heaven और क्यों स्वर्ग से तू टेलीविजन नीचे उतार दे and write the words, Nikki, do this? और उस पर लिखे हुए ऐसे वाक्य, निक्की ये करो। And one day God spoke to me. और एक दिन परमेश्वर मुझसे कहा, He said, Nikki, if you want me to speak on the outside, that means I live on the outside, not on the inside. और एक दिन परमेश्वर ने कहा कि निक्की, कर तुम चाहते हो कि मैं बाहर से तुमसे बात करूं, तो इसका मतलब मैं अंदर तुम्हारे नहीं रह रहा हूं। Hello, somebody. सुनिए, And so in the beginning days, और शुरुआती दिनों में we need some kachak. हमें भी कुछ खचाक की जरूरत पड़ती रही। We are praying, God, हम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर give me a sign. मुझे कोई चिन्ह दे। If it rains, अगर बारिश होए then I know this is a yes from तो you. मैं मुझे पता चल जाएगा, मैं जान जाऊंगा कि ये तेरी ओर से हाँ है। God, give me a sign. प्रभु कुछ तो चिन्ह दे। If somebody comes and says like this to me, it will be a confirmation. अगर कोई आकर मुझे ये बता दे तो ये मेरे लिए पुष्टि हो जाएगी। Why? क्यों? Because we are still in the training, taming stage. क्योंकि हम तभी भी प्रशिक्षण के ही उस स्तर में थे We have not grown up to be sons. और पुत्र होने के स्तर में नहीं पहुंचे थे। Because as we grow up, क्योंकि जैसे बढ़ते the हैं leading moves from the outside to the inside. और देखिए बाहर से फिर अंदर की जरूरत पड़ती है, And it's not anything outwardly. और बाहर से कुछ भी किसी चीज की जरूरत It's नहीं पड़ती। not dramatic. कोई नाटकीय तौर पे नहीं होता, In the spirit, ये आत्मा में होता है। ठीक, here you are. आप यहाँ हैं, It's Sunday morning. रविवार की सुबह, It's Sunday morning. रविवार की You सुबह go to church. आप कलीसिया में जाते हैं, You go to church. आप कलीसिया जाते हैं, You are there. आप वहाँ हैं, You are not sitting in your favorite seat. आपको आपका मनपसंद सीट नहीं मिला है। Every church, every people have their favorite area to sit. हर एक कलीसिया में हर एक लोगों को जो उनका पसंदीदा You, एरिया होता है बैठने का। before going to church, you pray. और कलीसिया में जाने से पहले आप प्रार्थना करते You understand. हैं, आप समझते हैं, I am not going to church to get filled. और मैं भरने के लिए नहीं जा रहा कलीसिया में। You don't go to church to get filled in the Holy Spirit. You get filled in the Holy Spirit at home. और देखिए आप कलीसिया में देखिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए नहीं जाते, आप घर में पवित्र आत्मा से भरते हैं। You go to church to get overfilled. आप कलीसिया में जाते हैं उमड़ने के स्तर में आने के लिए। And here you are. और यहाँ हैं आप You say, Holy Spirit, tell me where to sit. और आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे बताओ कहाँ मुझे बैठना And so है। you pick a place दरअसल आप चुन लेते हैं जगह and then you sit there. और आप बैठते हैं, Worship starts. आराधना चल रही है, Worship starts. आराधना शुरू होती है। And when worship starts, और जब आराधना शुरू होती they're है singing. आप गा रहे हैं, They're singing, God, you're beautiful. हम गा रहे होते हैं, परमेश्वर तू खूबसूरत है, God, I have eyes for you only. और प्रभु मेरी आंखें सिर्फ तुझ पर टिकी हुई है। And then God is saying to you, और फिर परमेश्वर आपसे कहता है you are also beautiful. तुम भी बहुत खूबसूरत हो, I have eyes for मेरी you. आंखें भी तुझ पर टिकी हुई है। You see, some people are busy worshiping, God cannot talk to them. और देखते हैं कुछ लोग आराधना में इतने व्यस्त रहते हैं कि परमेश्वर से बात ही नहीं कर सकता। Most people's worship is only one way. ज्यादातर लोगों की आराधना सिर्फ एक ही ओर का होता है। And so here you are worshiping God. और यहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं And God says to you, और परमेश्वर आपसे कहता है I love you too. मैं भी तुमसे प्यार करता God हूँ। says to you, परमेश्वर आपसे कहता है I've got eyes for you too. मेरी आंखें भी तुम पर ही टिकी हुई है। And then the Holy Spirit says, फिर पवित्र आत्मा कहता है, is that small, वो छोटी धीमी सी आवाज करके he says, वो कहता है Raju, go give Raju 10,000 rupees.
जाके राजू को 10,000 रुपए दे दो। I rebuke you, devil. शैतान मुझे जब डांटता हूँ, फटकारता हूँ। Kharaba, shataraba, kharaba, karabalala. The blood, the blood, the blood, the blood of Jesus, the blood of Jesus. I love you, Lord. उससे प्यार करता हूँ। When we don't want to hear God, our tongues become louder. जब हम परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहते, तब हमारी ज़बान की आवाज बहुत बुलंद हो जाती है। Our praise becomes louder. हमारी स्तुति आराधना या प्रार्थनाएं भारी आवाज में हो जाती। What is it? It's just a small. ये तो बस एक छोटा सा टिचिक था। Am I making sense? क्या आपको समझ में आ रहा है बात? I used to think. और मैं ऐसा सोचा करता था। I used to think. ऐसा सोचा करता था। If there is something important, अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो, then God will choose a way तो परमेश्वर कोई of रास्ता या जरिया speaking चुनेगा, something किसी चीज के जरिए बोल के, in a way that is very important. वो तरीका जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। Does that make sense? आपको समझ आया? Let me give you illustration. चलिए आपको उदाहरण देते हैं। For example, उदाहरण के रूप में, this person over here, ये व्यक्ति यहाँ पर, he's going to commit suicide today at 5 o'clock. ये आज 5 बजे जाकर खुदकुशी करने वाला ऐसा सोच रहा है। Now, that is a serious thing. और ये बहुत ही गंभीर मामला है। It's a very serious thing. ये बहुत ही गंभीर It's मामला life and death. है, क्योंकि इसकी जान भी जोखिम So में। I used to think तो मैं सोचा करता था that if that's something serious, कि अगर ये कोई गंभीर मामला है, then God will choose a very significant way to speak to me. तो परमेश्वर मुझसे बहुत ही कुछ एकदम ही खास ऐसा जरिया चुनेगा मुझसे Maybe He'll बोलने के send लिए। an angel. या तो वो कोई स्वदूत भेजेगा, Maybe I'll see a dream. या फिर मैं कोई स्वप्न Maybe देखूंगा, it's a vision. कोई दर्शन देखूंगा। Why? क्यों? Because his life is in balance. और क्योंकि इसकी जान खतरे में है। I used to think, मैं ऐसा सोचा करता था, but it doesn't work that लेकिन way. इस तरह से काम नहीं होता था। It might be just a small in your spirit. और आत्मा में छोटा सा, देखिए इसके लिए टिचक की जरूरत It पड़ती might say that, hey, listen, you need to go and call Joy. है। और ऐसा आवाज आता कि जाकर तुम्हें जॉय को कॉल करना है। It's just a teaching. You know what? I wonder what's happening with Joy. I want to just drive by his house and see if he's home. और बस बस के घर के पास से मैं गुजरा और मैं देखना चाहता था वो घर में है। We are looking for the spectacular. और हम कुछ एकदम नाटकीय जैसा देखने की We're तलाश में, looking for the spectacular. और ऐसे कुछ नाटकीय तौर पे, But the leading of the Spirit of God, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई it happens in our inward spirit. ये हमारे अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व यानी आत्मा में होता है। Am I making sense? क्या मैं आपको सही समझा We रहा are looking for the deeper. हूं? आप गहराई में देखना चाहते हैं, But the Bible says if you are a son, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आप पुत्र हैं, when there is maturity as a son, जब आप पुत्र के रूप में परिपक्वता पाते then हैं, the Holy Spirit bears witness with our spirit. तो पवित्र आत्मा जो है हमारी आत्मा में गवाही देता है। And so many times we need to learn to obey, देखिए हमें सीखना है पालन करना, to take risk, जोखिम को उठाना, to step out by faith, विश्वास से कदम उठाना, and to obey the leading of the Spirit in our life. और पवित्र आत्मा की जो अगुवाई हमारे जीवन में है उसकी आज्ञा मानना। Am I making sense? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, there are those times जी हाँ, ऐसे भी समय आते हैं that there is the spectacular, कि चीजें जो है नाटकीय तौर पे हो जाती हैं, but you must be willing to obey. लेकिन आपको तैयार रहना आज्ञा मानने के लिए। Amen. आमेन। Amen. I tell the story. मैं कहानी बताता हूँ। Some years ago, कुछ साल पहले I live in a place called South Carolina in United States. अमेरिका में जो साउथ कैरोलिना है मैं वहाँ रहता हूँ, And so one day this person called me from Africa. और एक व्यक्ति ने अफ्रीका से मुझे कॉल किए He said, Pastor, we feel like you should come to Africa and do some meetings for us. और उन्होंने कहा कि पासवान जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अफ्रीका में आए और आकर I हमारे said, लिए I'll कुछ pray and I'll संभालें। let you know. तो इन्होंने कहा मैं प्रार्थना करूँ इस बारे में। And so I prayed about it. तो इसके बारे में मैंने प्रार्थना की है I felt like I should go. और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जाना चाहिए। And when the time came, लेकिन जब समय I आया, had booked my ticket, अपनी टिकट मैंने बुक कर ली, but I had no money at all. लेकिन मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं था। Now, when I say I have no money, that means I have no money. देखिए जब मैं कहता हूँ पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं था, इसका मतलब पैसा नहीं था। Because when some people say they have no money, they mean something different. क्योंकि जब कुछ लोग कहते हैं उनके पास पैसा नहीं, उसका मतलब कुछ और ही होता है। I just talked to somebody yesterday. Somebody came to me, Pastor, I got no money except this 5 lakhs I have. I don't know what to do. कल मैं किसी से बात कर रहा था, वो आकर कहने लगा पासवान जी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं, वैसे 5 लाख को छोड़ के कुछ नहीं है पैसे मेरे पास। When I say I had no money. But I always learned this in my life. लेकिन मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सीखा है That when God says something, obey no matter what.
कि जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो आज्ञा मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या So the है। day I was leaving, I was going to go for 2 weeks to Africa. मैं 2 हफ्ते के लिए अफ्रीका जाने वाला था। We were lifting up the sofa in my office, finding some coins, this, that. There's no money at all anywhere. और ऑफिस में के सोफा को मैं उठा के यहाँ वहाँ देख रहा था कि कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन पैसा On कहीं the नहीं day I था। was traveling, I had $16. और जिस दिन मैं निकलने वाला था उस दिन मेरे पास सिर्फ And I have to go $16 for 2 weeks. और मुझे जाना था 2 हफ्तों के लिए। So I flew from here to, from South Carolina to London. तो साउथ कैरोलिना से मैं लंदन उड़ान भर के गया And then London, we had to go to South Africa. और फिर लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाना I था। went on the plane. और मैं जहाज में गया, I sat down. मैं बैठा I always like the aisle seat. और मुझे हमेशा ऐसे सीट पसंद है। I don't like sitting in the window and all that, you know. और देखिए वो खिड़की के पास वाली वो उस पर मुझे पसंद नहीं, And I don't eat anything. और मैं कुछ खाता नहीं। I go in the plane, I take the blanket, and I want to go to sleep. और मैं प्लेन में चाहता हूँ, मैं चादर लेता हूँ, बस सो जाना चाहता हूँ। And so I went, sat down, took the blanket. और मैं गया वहाँ पर बैठा, चादर ले लिया। Sometime later in the plane, और कुछ देर के बाद प्लेन में, sometime later in the plane, और कुछ समय के बाद प्लेन में I just had this small, अंदर मेरे मुझे ठिचक छोटा सा लगा that I should pray for this person. कि मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। I said, देखा नहीं। Then suddenly, फिर अचानक my eyes opened मेरी आंखें खुल गई, and I saw a vision. मैंने एक दर्शन देखा। In that vision, उस दर्शन में I saw a lady मैंने देखा एक औरत को, wearing, she was naked and wearing clothes. और वो नग्न अवस्था और कपड़े ऐसा पहन रही थी। And I saw that on her left breast there was a big tumor. और मैंने देखा बाएं छाती के बाएं हिस्से में उनको बड़ा सा एक And गांठ I- जैसा हो गया था। And suddenly this person next to me, और अचानक मेरे बगल वाला व्यक्ति, she touched my hand. उसने मेरे हाथ को She छुआ said, can you please, I want to go to the bathroom. और कहने लगी थोड़ा सा मुझे बाथरूम जाना है। So she got up. फिर वो उठी। When she got up, जब वो उठी I suddenly noticed और अचानक मैंने गौर किया, that she was wearing a blue color top. ब्लू कलर का टॉप वो पहनी हुई थी। And it's the top that I saw in the vision. और वही टॉप था जो मैंने दर्शन में देखा था। And the top had blue button, sorry, red button, red button, and red button. और उस टॉप पे जो है लाल बटन और लाल बटन था। And it's the same buttons I saw in the vision. और वही बटन जो मैंने दर्शन में देखा, She came back and she sat down. वो वापस आकर I बैठी। took the blanket, I put it on. मैंने चादर लिया, फिर से ओढ़ लिया। Again, I felt, Nikki, pray for her. Nikki, pray for her. फिर से अंदर से आवाज आ रही है कि निक्की इनके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए Nikki, प्रार्थना pray for her. करो, निक्की इनके लिए प्रार्थना करो। And I am not making this up. और मैं ऐसा कुछ सिर्फ ही नहीं बता रहा, Literally, लगभग बिल्कुल it was like an orchestra. I saw whole sound, music, everything. Nikki, pray for her. Nikki, pray for her. Nikki, Orchestra के pray जैसा for her. Nikki, pray for her. मैंने सुना साउंड और सब कुछ कि निक्की इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। I said, Lord, मैं कहा लॉर्ड प्रभु, this is not church. ये कोई कलीसिया नहीं है, This is plane. ये तो हवाई जहाज We है। are 40,000 feet in the air. 40,000 ऊपर All these आसमान, people are here. ये सब लोग यहाँ पे हैं। I'm not praying. मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। Again, that louds get water. Pray for her. Pray for फिर से her. Pray for आवाज बजने her. लगी, इनके लिए प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करो। So I took the blanket down. फिर मैंने चादर नीचे किया, I said, hello. मैंने उनको हेलो बोला। When you don't know what you're doing, you'll do some stupid stuff. जब आपको पता नहीं क्या करना था कि आप कुछ ऐसे बेतुका चीजें करते हैं। Where are you going? मैंने पूछा आप कहाँ जा रही हो? She said, same place you are. वो कह रही उसी जगह पे जहाँ आप जा रहे हैं। This is not a bus where there is a stop on the way. You know? ये कोई बस नहीं है कि कोई बस स्टॉप आ गया तो आप उतर जाते I हो। said, lady, I saw some seats. I will move here. I'll move there, and you can. And I was just mumbling. और बस मैं सब बड़बड़ाने लगा, देखो मैंने यहाँ देखा, मैं वहाँ वो She held my hand. उसने इनके हाथ थाम लिए He said, what do you want to say? और वो पूछने की आप कहना क्या चाहते हो? God told me you have a tumor. And her face froze. और इन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आपके अंदर शरीर में गांठ है, तो उसका चेहरा बिल्कुल एकदम, Her face froze. उनका चेहरा एकदम हक्का बक्का रह गया। Can I pray for you? फिर इन्होंने पूछा क्या मैं आपके लिए And प्रार्थना she कर goes like this. Her hand was there on the handrest. के हाथ ऐसे हैंडल पे रखे हुए थे। She goes,
I said, in Jesus' name be healed. Amen. मैंने बोला यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आमीन। Let me give you an example, right? If I call two people up here, right? अगर दो लोगों को यहाँ बुलाए, Somebody that has cough and cold, अगर किसी को मान लीजिए खांसी है, सर्दी है, somebody that has cancer, और दूसरा किसी व्यक्ति जिसको कैंसर है, and I said, everybody let's come and pray for these people. और अगर ऐसा कहूँ मैं कि सभी लोग आओ चलो इन दो I लोगों की प्रार्थना करेंगे, guarantee you, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ most people, ज्यादातर लोग they'll come on this side. वे इस ओर आएंगे, Because even if nothing happens, after 4 or 5 days, they'll be okay. क्योंकि उन्हें पता है कि प्रार्थना करके अगर अभी कुछ नहीं भी होएगा तो भी 4-5 दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। Cancer, कैंसर leave that to the spiritually high, और आत्मिक स्तर में, ऊंचे स्तर में, तो छोड़ दो उन्हें। Then you watch these people pray. फिर आप देखें इन लोगों को प्रार्थना करते हुए, We will massage. Lord, bless this person. मसाज जैसा करेंगे, प्रभु So इस व्यक्ति nice को person. बहुत ही अच्छा है, Always comes to church. हमेशा कलीसिया में Always आता very है, helpful. हमेशा बहुत ही मदद करता है, Please heal. मेहरबानी करके इसे चंगा कर दे। Cancer person. और जो कैंसर का रोगी है, You watch these people pray. अगर आप लोगों से Hakaraba, karaba. Hi, yeah. You demon, you this. Yeah. Even if that person didn't have demons, he wants to put demons in and take them out. अगर उस आदमी में अगर दुष्टात्मा नहीं भी हो तो भी आदमी जो है डालने की कोशिश करेगा। Bigger the sickness, bigger our voice. जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी हमारी आवाज। Jesus did not go do drama in front of the graveyard. Lazarus, come. और यीशु मसीह देखिए लाजरस की कब्र पे जाके कोई ड्रामा नहीं किया, उसने कहा लाजरस आ बाहर। If you spend time talking to God more, you have to spend very less time talking to other things. अगर देखिए अगर आप परमेश्वर से बात करने में ज्यादा समय बिताएंगे तो बाकी चीजों के लिए आपको बहुत ही कम समय लगेगा। When you are not spending time here, जब आप यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताते then you spend more time here. तो आपको ज्यादा समय यहाँ बिताना पड़ेगा। Like some people, like when I go to eat with people, they start praying. और जब कुछ लोगों के Lord, bless the children in Africa. Lord, I have 30 seconds. If they don't finish, I start eating. साथ मेरे पास 30 सेकंड होता है, अगर वो प्रार्थना बंद नहीं करते मैं खाना शुरू कर देता हूँ। Because there is no private prayer, they're long. क्योंकि उनके पास कोई निजी गुप्त प्रार्थना नहीं होती, इसलिए वो लंबी प्रार्थना सामने करते हैं। And so I just, as in Jesus' name be healed, amen. और मैंने बस इतना ही कहा यीशु के नाम में चंगी हो जाओ, I आमीन। took my blanket. और मैंने अपनी चादर ली, ओढ़ लिया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Suddenly I felt a tick. फिर अचानक को टिच करके महसूस हुआ। Go ask her. जाओ पूछो उनसे, Tell her to go to the bathroom and check if the tumor is gone. और उससे कहो कि बाथरूम जाकर चेक करो कि ट्यूमर है या निकल गया। I said, इन्होंने कहा नहीं, I am not asking. मैं पूछने वाला नहीं हूँ। What if it's not gone? अगर नहीं गया होगा तो क्या होगा? What if nothing's happened? अगर कुछ हुआ नहीं तो क्या होगा? I am not asking. मैं पूछने वाला नहीं। My orchestra came back. Ask her, ask her, ask Orchestra her, वापस आ ask गया। her. पूछो इनसे, पूछो इनसे, पूछो इनसे। I put the blanket. चादर नीचे किए I said, lady, और इन्होंने कहा I will move. If I was somebody like me was sitting next to you, I would ask the air hostess to move me. And I just began to mumble. और देखिए अगर आपके जगह पे होता मैं एरोसर से कहता कि जाकर चेक करो कैसा, या मैं बड़बड़ा था। She held my hand. उसने हाथ थाम लिए And she said, what do you want to say? और वो पूछने की आप कहना I क्या said, चाहते? oh, sorry. Can you please go to the bathroom मेहरबानी करके आप बाथरूम जाएंगे, and check? जरा जांच लो, Maybe God's done something. शायद हो सकता है परमेश्वर ने कुछ कर दिया हो, Maybe. शायद हो सकता है, I don't know. मुझे नहीं पता। She doesn't want to. वो नहीं जाना चाहती थी। She was like, she gets up लेकिन वो उठती है and like a little child, छोटी बच्ची के जैसा, she goes to the bathroom बाथरूम जाती है and the knob changes from the green to red light closed. I sit down, I pray, ये बैठे और प्रार्थना की, I plead the blood of Jesus, यीशु के लहू को I quit ministry,
I told God, Lord, this is my last day of preaching. और इन्होंने कहा परमेश्वर ये मेरा I'm आखिरी not दिन doing प्रचार this anymore. है। ये कुछ होने वाला नहीं अभी। Everything that I knew, I said. और जो कुछ भी इन्हें पता था सब इन्होंने बोल दिया। It felt like 10 hours, you know. ऐसा 10 घंटे लग गए, I was sweating. पसीने से तरबतर हो गए। And then suddenly, और फिर अचानक it went from red to green. And she opens the door. और वो दरवाजा खोलती है And my heart is beating. और मेरा दिल धड़कने लगा जोर से। She comes out. वो बाहर आती है She goes. She said, he's gone. और वो बताने लगी जो गांठ जो थी वो चली गई। I was more shocked than she was. उससे ज्यादा झटका ही नहीं लग गया। I said, really? इन्हें पूछा She said, सचमुच? yeah, he's gone. वो गांठ चली गई। Before my plane landed इससे पहले कि इनके जहाज जो है उतरती in Johannesburg, जोहानिसबर्ग में, she pulled out her purse. उन्होंने अपना पर्स निकाला। She had American Express checks. अमेरिकन एक्सप्रेस का चेक था। 500, 500, 500, 500, 100, 100, 50, $2,750 US. She wrote check. 2750 US डॉलर का चेक उन्होंने लिखे। And she says to me, फिर वो कहती है I pray मैं प्रार्थना करती हूँ from today onwards आज के दिन से that many more people like me sit next to you. कि मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग तुम्हारे बगल में बैठे। And she gave me, और उन्होंने इनको दिए। praise God. प्रभु की स्तुति हो। It pays to obey God. It's obedience. ये बस आज्ञा मानना है। It's obedience. ये आज्ञा पालन करना। In the Old Testament, पुराने नियम में the Bible says something like this. बाइबल कुछ ऐसा कहती In है। Numbers chapter 27, और गिनती की पुस्तक 27 अध्याय में for the priest of the Old Testament, और पुराने नियम के जो याजक हुआ करते थे they were given 2 stones. उन्हें 2 पत्थर दिए जाते थे। One was called the Urim and other was called the Thummim. और एक का नाम जो उरीम और दूसरा का तुमीम होता And है। those 2 stones were in the breastplate of the priest. और वो 2 पत्थर जो है याजकों के छाती पर रखना होता था। Now nobody knows how they work. और किसी को नहीं पता होता था कैसे वो काम करते हैं। We can assume certain things, और देखिए हम कुछ चीजों को ऐसा सोच सकते हैं, but there is no clarity anywhere in the Bible or in the history books. लेकिन बाइबल में या कोई भी इतिहास की पुस्तक में कोई स्पष्टता में नहीं मिलती इस बारे But में। it was a stone given to make decisions. लेकिन वो पत्थर दिए गए थे ऐसा फैसला लेने के लिए। One of the stones maybe was labeled yes, one of the stones was no. और देखिए एक पत्थर के ऊपर शायद उसका लेबल हाँ हो और एक के ऊपर लेबल ना हो। But inside, लेकिन अंदर से whenever the priest asked a question, जब कभी याजक से सवाल पूछा जाता, for example, David would ask a question, मान लीजिए कि दाऊद उनसे पूछते थे should I go for war or should I stay at home? कि मैं लड़ाई के लिए जाऊं या घर में रहूं, Those stones would light up, और वे पत्थर चमकते। right? The Bible says that God said to Joshua, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, Joshua, यहोशू that go to the priest याजक के पास जाओ and stand before the priest और जाकर याजक के सामने खड़े for हो जाओ every decision that you're going to have to make. कि हर एक फैसला जो तुम लेने जा रहे हो। Joshua had a very easy access, और यहोशू के पास बहुत ही आसान सी पहुंच थी, but he didn't use it all the time. लेकिन वो हर बार उसे इस्तेमाल नहीं किया। In Joshua chapter number 9, यहोशू की पुस्तक 9वें अध्याय में these people called the Gibeonites came और गिबोनिये लोग आए and they said to Joshua, और आकर उन्होंने यहोशू से we कहा, have no protector, हमारे पास कोई सुरक्षा we नहीं, have no provision, हमारे पास कोई पूर्ति we नहीं, need help. हमें मदद चाहिए। Would you make a covenant with us तो हमारे साथ आप वाचा बांध लो and help us, और हमारी मदद करो, protect us? हमारी रक्षा करो। Joshua यहोशू did not consult the Lord. उसे प्रभु से इसके बारे में पूछताछ नहीं किया, He made the decision by himself अब खुद ब खुद उसने वहां फैसला ले and लिया got deceived. और बहका दिया गया। Why? क्यों? Very simple. बहुत ही सरल, He didn't go and consult the Lord. वो जाकर प्रभु से इस बारे में पूछताछ नहीं किया। In Joshua chapter number 7, यहोशू के अध्याय 7 में the children of Israel, इस्राएल लोग they went to a city called Ai. ऐ नामक नगर को गए, They lost the battle. वहां पर लड़ाई में वो हार गए Why? Because there was sin in the camp. क्योंकि वहां छावनी में पाप था। And so God gave them instructions. तो परमेश्वर को निर्देश He देता है says, use these stones. इन पत्थरों का इस्तेमाल करो। And so what did they do? फिर उन्होंने क्या किया? In chapter number 7 of Joshua, यहोशू के 7वें अध्याय में they made each tribe उन्होंने हर एक गोत्र का to come before the stones. उन्होंने उस पत्थर के सामने बुलाए And they said, okay, this is not the tribe. और फिर This is हाँ, not the tribe. ये वो गोत्र नहीं। And finally, when they came to the tribe, और आखिर में जब वो the गोत्र stones lit up. वो पत्थर चमक उठा, Okay, it's this tribe. तब उसने कहा कि ये But we गोत्र don't know who in the tribe. हमें नहीं पता उस गोत्र में कौन है। And so they made every family तो उसमें से हर एक परिवार to को come.
उन्होंने कहा आगे आओ He says, stand before the stones. और पत्थर के सामने खड़े हो जाओ। And then the second thing, they found out, okay, it's not these 15 families, it's this family. फिर उन्हें पता लगा कि ये 15 परिवार नहीं लेकिन ये एक परिवार है। Then they said, but we don't know who in the family. फिर उन्होंने कहा इस परिवार में का कौन व्यक्ति वो हमें And नहीं so पता। each person had to come. तो परिवार का हर एक व्यक्ति को आना पड़ा। It's the same thing Prophet Samuel, और ऐसा ही भविष्यवक्ता शमूएल के साथ when he was anointing the children जब वो बच्चों को यानी उन लोगों को अभिषेक to कराना find out which David was. कि उसमें दाऊद कौन है पता लगाने के He लिए, said, this is not the one. तो उसने कहा ये नहीं, This is not the one. ये भी वो नहीं, This is not the one. ये भी नहीं है। And so in the Old Testament, और पुराने नियम में they had the Urim and the Thummim. उनके पास यूरिम और तुमीम होता था, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में in the New Testament, नए नियम में we don't have those two stones. हमें उन पत्थरों की जरूरत नहीं। Now you should not go and find two stones and keep it in your pocket. देखिए आपको बाहर जाकर ऐसा दो पत्थर ढूंढ के अपने जेब में रखने की जरूरत नहीं। You have the Holy Spirit, आपके पास पवित्र आत्मा है, okay, who bears witness with your spirit. जो आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है। And so the Bible says something like this. देखिए बाइबल कुछ कहती है इस बारे में, He saw उसने देखा and he was moved with compassion. और वो तरस से भर गया। This word compassion ये शब्द तरस is a very negative word. बहुत ही नकारात्मक शब्द है In the Greek language is the word called splagnos. और यूनानी भाषा में ये शब्द स्प्लाग्नोस, Splagnos means intestines, स्प्लाग्नोस का मतलब है अतड़ियाँ, your bowels, आपका पेट, right? When you go to the bathroom, आपके पेट का जब आप जाते हैं शौच को, Jesus went, यीशु गए, saw, देखा, and had a bowel movement. Doesn't sound right. अच्छा नहीं लगता है, But it's not in the natural, लेकिन ये स्वाभाविक में नहीं, but it's in his spirit. लेकिन उसकी आत्मा में Something was moved inside of his spirit. कुछ तो उसकी आत्मा के अंदर हलचल हुई। Am I making sense to क्या you? आपको समझ में आ रहा है? And so in the English language, तो इसलिए अंग्रेजी if you look at some of these verses in the Bible, अगर देखिए आप इन कुछ शब्दों को देखेंगे, the Bible says something like this. बाइबल कहती कुछ ऐसा, It says, and he sighed deeply in his spirit. और वो उसने अपनी आत्मा में गहराई में उसने पाया। The Bible says in Romans 8:23, he groaned in his spirit. और बाइबल ऐसा कहती है रोमी के 8वें अध्याय 30 आत्मा उसने आहे भरी। The Bible says that he was sternly warned in the spirit, like a scolding on the inside. और बाइबल ऐसा कहती है कि अंदर से ही चेतावनी मिल दी। The Bible says in John 11:33, says he was deeply moved in the spirit. और बाइबल कहती है यूहन्ना 11:33 में कि वो अंदर आत्मा में बहुत ही व्याकुल हुआ। It says in John 13:11 that he was troubled in the spirit. और देखिए यूहन्ना का 13वां अध्याय उसके 21वें वचन में भी देखते हैं यहाँ पर भी आत्मा में बहुत ही वो बेकरार व्याकुल हुआ। The Bible says in Acts 17:16 बाइबल कहती है प्रेरितों काम 17 that he was provoked in the spirit. आत्मा में वो भड़काया गया, Right? In the spirit, आत्मा में, in his spirit, उसकी आत्मा he was provoked. उसे भड़काया गया। It says in Acts 18:5 और प्रेरितों काम 18:5 that Paul was compelled. पौलुस जो है विवश हुआ। Where? कहाँ? In the spirit. आत्मा में। He said, Nikki, what are you trying to say? और निकी आप कहना क्या चाह रहे हैं? I believe, मैं विश्वास करता हूँ as New Testament believers, एक नए नियम के विश्वासी के रूप में we don't have two stones, हमें दो पत्थरों की जरूरत नहीं, but I feel like you have two traffic lights. लेकिन देखिए दो ट्रैफिक का जो लाइट है ना उसकी जरूरत होती है। Two traffic lights. दो ट्रैफिक लाइट, Right? There is the red color, देखते हैं लाल, the yellow color, फिर उसके बाद जो and the green color. नारंगी रंग, फिर उसके बाद आता है। And so I believe पूरा यकीन है the Holy Spirit पवित्र आत्मा that bears witness with your spirit. जो आपकी आत्मा में गवाही देता है। What happens? क्या होता है? It's like the traffic light. ट्रैफिक लाइट के जैसा, It's like two sets of traffic light. Suddenly there's a red light, और अचानक लाल लाइट there जलती is a है, yellow light, फिर उसका पीला वाला, there is a green light. फिर उसका हरी लाइट। Am I making sense? For example, उदाहरण के रूप में the red light, लाल बत्ती, the red light. लाल बत्ती What happens? क्या मतलब? Suddenly the Holy Spirit says, अच्छा पवित्र आत्मा कहता है listen, don't do this right now. अभी ये मत करो, You need to take some time and pray more. तुम्हें कुछ समय निकाल के और प्रार्थना करने की जरूरत है। Just because you applied for a job क्योंकि बस आपने नौकरी के लिए and you आवेदन gave किया, an interview आपने इंटरव्यू दिया है and they offered you this job, और उन्होंने ये नौकरी आपको पेश की, doesn't mean you need to take it. तो इसका मतलब ये नहीं कि बस ले लो, Yeah, but Lord, I've been praying लेकिन हाँ मैं प्रार्थना कर रहा and हूँ this is an open door. और ये खुला दरवाजा है। Yes, हाँ, but it's not the right timing. लेकिन ये सही समय नहीं है, Keep praying more. और प्रार्थना करते रहो। Many times, बहुत बार it's the Holy Spirit पवित्र आत्मा that puts a red light. जो लाल बत्ती दिखाता है, He says, just like you drive,
बस ऐसे जैसा When you come to the red light, और फिर लाल बत्ती you are सामने not stopping there for the rest of your life. आप देखिए रुकते नहीं अपने पूरे जीवन भर You are just stopping there for maybe 2-3 minutes. और देखिए बस आप 2-3 मिनट के लिए रुकते हैं ना In the same way, the Holy Spirit, वैसे ही पवित्र He आत्मा puts a red light. लाल बत्ती रखता है I know this is an open door. और मुझे पता I है know this is what you want, मैं जानता तुम ये चाहते but हो it's not right now. लेकिन ये अब नहीं है Wait for the right time. सही समय के लिए Wait for the right season. सही दौर के लिए प्रार्थना करो Are you understanding what I'm आप trying to समझ say? में आ रहा है यार इसमें? There are so many people. ऐसे बहुत सारे They लोग get into business deals. और व्यवसाय के सौदे पे जाते हैं They sign on jobs. और नौकरी के लिए जाते हैं They get married. उनकी शादी होती है They do things चीजों को करते हैं and never listen और कभी सुनते to नहीं the red light. उस लाल बत्ती को We go to a meeting. हम सभाओं में जाते हैं Hopefully some person will say something to us. और आशा करते हैं कोई व्यक्ति जो हमसे कुछ कहेगा Listen, सुनिए the children of Israel had the same problem. और देखिए ऐसे ही They समस्या said, God, we don't want you to speak to us. इस्राएल लोग उन्होंने कहा कि परमेश्वर हम नहीं चाहते तू हमसे बोले We want a prophet to speak to us. हम चाहते हैं कि भविष्यवक्ता हमसे बोले Listen, सुनिए if you are a son, अगर आप बेटे हैं if you are a daughter, अगर आप बेटी हो God doesn't want to speak to you through other people. परमेश्वर को आपसे दूसरे लोगों के जरिए बोलने की जरूरत नहीं First, He wants to speak to you. और पहले वो आपसे बात करेगा आप ही के से अंदर Many times, बहुत बार there is a red light लाल बत्ती सामने होती है that is a disapproval. जिसका मतलब होता है कि रजामंदी That's नहीं God है। saying, look, don't do this. और परमेश्वर कहता है देखो Don't मत get करो into that relationship. उस संबंध के तुम Don't take that job. उस नौकरी मत लो Not now अभी नहीं and not ever. और कब आगे भी नहीं It's like a scolding you feel on the inside. अंदर से आप एक बेचैनी महसूस करते हैं Many times it's a warning. बहुत बार ये चेतावनी होती है It's like a yellow light comes. ये जैसे कि पीली बत्ती आती है And you feel like, you know what? और आपको महसूस होता है There is spiritual warfare going on. आत्मिक लड़ाई चल रही है Satan has set a trap. शैतान ने फंदा बिछा रखा है I can't see it right now. अभी मैं उसे देख नहीं सकता हूँ I can't see it right now. अभी तो मैं उसे देख नहीं सकता हूँ But I need to do some warfare. लेकिन मुझे कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत है You see, a trap is very interesting. और देखिए एक फंदा जो है ना बहुत ही देखिए दिलचस्प When they design a trap, जब वे फंदा बनाते हैं right? They design वे उसे आकार देते हैं a trap by studying your life. आपके जिंदगी का पूरा अध्ययन करने के बाद Right? For example, उदाहरण के रूप में उदाहरण के रूप में if Joy over here, जॉय यहाँ पर if they complain about Joy to the police, अगर वे शिकायत करेंगे देखिए जॉय के बारे में पुलिस से in America we have like FBI, America Bureau of is FBI. Investigation. FBI होता है वहाँ And they say, hey, Joy is doing some funny business. और वो कहेंगे जॉय कुछ अजीब सा व्यवसाय कुछ कर रहा है And so what do? तो वो क्या करेंगे They get a whole team of people तो वे अपने पूरे लोगों का टीम and they put surveillance on him. और उस पर निगरानी रखेंगे They want to study him. उसका अध्ययन करना What time चाहिए does he get up? What time does he go to sleep? और किस वक्त ये उठता है किस How वक्त many सोने- phones he has? कितने फोन उसके How पास- many bank account he has? कितने बैंक अकाउंट है Who उसके does he meet with? पास? कौन किससे Where मिलता- does he go? कहाँ ये जाता What है? does he do? ये करता क्या They है just study. वे बस इन They सारी write a बातों book on his life. की जिंदगी पर पूरा अध्ययन In the करते हैं। same way, उसी तरह से Satan, शैतान when he wants to design a trap, जब वो फंदा बनाने की इच्छा करता है he first studies you. सबसे पहले वो आपका अध्ययन करता है He studies what makes you weak. वो आपको देखिए अध्ययन करता है पूरा He studies who he sends in your life. You'll stop reading your Bible. और वो अध्ययन करता है किससे वो आपकी जिंदगी भेजने के बाद आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं If this happens, then you won't give money anymore. तो अगर ऐसा होता है कि आप पैसा नहीं देना चाहते If this happens, you won't go to church. अगर ये होगा तो आप कलीसिया He नहीं जाना चाहते studies your life वो आपकी जिंदगी का अध्ययन करता है and then forms a weapon. फिर उसके बाद वो हथियार को रचता है And please understand, वो मेहरबानी करके for समझ- example, when they make a trap, उदाहरण के रूप में जब फंदा बनाते हैं you can't use a mouse trap और देखिए आप चूहे का देखिए ऐसा फंदा to लेकर catch a monkey. बंदर को नहीं फंसा सकते It's not going to work ये काम नहीं करेगा because it had the mouse in mind. क्योंकि दिमाग में तो देखिए चूहे का बनाया गया है And so when they design a trap, तो जब वो फंदा बनाते हैं the Bible says something like this, बाइबल कहती कुछ इस बारे that में Jesus sent out people और यीशु ने लोगों को भेजा 2 by 2. दो दो करके Why? क्यों Why? क्यों Because क्योंकि you cannot see the trap that is laid for you, और देखिए आप उस फंदे को नहीं देख सकते जो आपके लिए बिछा गया है but the other person can. लेकिन दूसरा व्यक्ति देख सकता है
And so you need to learn to have a mentor trust relationships. और इसी वजह से देखिए आपके पास प्रशिक्षण या भरोसेमंद संबंध होना चाहिए। Like we've said it many times, right? हम कहते हैं बहुत बार, Why is she doing like this? Can't she see? वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो देख नहीं सकती? Why is he doing like that? Can't he see? क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या वो देख नहीं सकता? He can't. नहीं, वो नहीं देख सकते, They can't. वे नहीं कर It's सकते। custom designed उस तरह से बनाया गया है not to be seen by you. और आपके जरिए ना देखे जा सकने के लिए। Hello, somebody. सुनिए कोई तो। And so therefore you need the leading of the Spirit, और इसी वजह से आपको आत्मा की अगुवाई चाहिए, because the Holy Spirit क्योंकि पवित्र आत्मा gives you like a warning light. आपके अंदर चेतावनी का लाइट देता And he है says, hey, there's something funny going on. और कहता है देखिए यहाँ पे कुछ तो ऐसा आज चल रहा है, Don't do this. इसमें मत जाओ, Don't do that. वो मत करो। Many times बहुत बार it's an alertness. ये देखिए एक चौकन्ना करने वाली बात आती है, It's an alertness. चौकन्ना करने के लिए। What does alertness mean? और ये चौकन्ना करना क्या है? It's the Holy Spirit saying, पवित्र आत्मा कहता है, it's the Holy Spirit giving you an alertness that listen, things are going to be bad, but you still need to do this. और देखिए पवित्र आपके अंदर चौकन्ना करने की, सावधान रहने की बात करें कि देखिए हाँ जानते हैं चीजें बदतर हो रही है, लेकिन तुम्हें इसमें सावधान रहने की For जरूरत है। example, Apostle Paul, उदाहरण के रूप में he पौलुस was in the house of Philip, फिलिप्पी के घर में, and a prophet came. और वहां पे भविष्यवक्ता आता है, Agabus came. अगबूस आता है, He took a belt, और वो लेता है पट्टा, wrapped himself. अपने आप को बांधता I है, said, this is the man, this is what's going to happen और वो कहता है यही होने वाला to है the man उस व्यक्ति से who's going to go into the city जो नगर में जाने and वाला stand before the king. है और राजा के सामने खड़ा होगा। If it was in today's day, अगर वो आज के जमाने में होता and we prophesied, और हम प्रार्थना भविष्यवाणी करते हैं, Joy, जॉय don't go to China, चीन मत जाओ, because I saw, क्योंकि मैंने देखा if you go to China, अगर तुम चीन जाओगे you'll be thrown in jail. तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, This will happen, that will ये happen. होगा वो होगा। So what does Joy do? तो जॉय क्या करेगा? Oh, if I'm going to go, then I'm not going. जॉय अरे तो इसका मतलब मैं नहीं जाने, मैं नहीं जाऊंगा वहां। But Paul said, लेकिन पौलुस ने कहा thank you for telling me this. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताने के But लिए, God already told me that I should go. लेकिन परमेश्वर पहले ही मुझे बता दिया कि मुझे जाने की जरूरत है। Whatever happens doesn't matter, जो भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, because I've signed up to die. और क्योंकि मैं दस्तखत कर दिया है मरने के And लिए, so many times इसलिए बहुत बार there is an alertness. एक चौकन्नापन आता है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means there might be trouble, इसका मतलब ये है कि हाँ मुसीबत but हो the सकती trouble है, does not mean that you should not do it. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना चाहिए। It's like Shadrach, Meshach, and Abednego. और ये ऐसा जैसा शद्रक मेशक You are going to be thrown in the fire, आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा, and so you obey. और देखिए वो आज्ञा मानते हैं। Many times it's a green light. बहुत बार हरी बत्ती होती है, It's a green light. हरी बत्ती होती है, You sense something in your spirit. आप आत्मा अपनी आत्मा में कुछ आभास करते What हैं। does that mean? इसका मतलब क्या है? That means suddenly you want to say something. इसका मतलब अचानक आप कुछ कहना चाहते हैं, That there is a boiling going on in your spirit. और आपकी आत्मा में देखिए वो उमड़ने का I समय must say something to my boss. मुझे अपने बॉस से कुछ कहने की I जरूरत, must say something to my friend. मुझे अपने दोस्त से कुछ कहने I चाहिए, must say something to so and और so. मुझे उस व्यक्ति से कुछ कहना चाहिए। It's like a green light given by God for you to open your mouth and speak और something. ये ऐसा जैसा कि परमेश्वर के द्वारा आपको हरी बत्ती दे दी गई है कि आप अपना मुंह खोलें और बोलें कुछ, Or many times या फिर बहुत बार it's the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा stirring something inside of you आपके अंदर कुछ उत्तेजित कर रहा है to do something. कुछ करने के लिए। What am I saying to you tonight? आज के बाद मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? I am saying to you, मैं आपसे कह रहा हूँ the greatest privilege you and me have सबसे बड़ा सम्मान और गौरव जो आपको और मेरे पास हो सकता है, is to be led by the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना। There is no greater leading than the leading of the Holy Spirit in our life. पवित्र आत्मा की अगुवाई से बढ़कर दूसरी कोई भी अगुवाई नहीं हमारे जीवन में, It was something given to only the New Testament believers. और ऐसी कुछ चीज ये है जो सिर्फ नए नियम के विश्वासियों को ही दी गई है। In the Old Testament, पुराने नियम में God spoke through prophets, and God spoke through dreams, and God through visions. परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के जरिए, स्वप्नों के जरिए, दर्शनों के जरिए बोला, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में primarily, मुख्य तौर पे God speaks to us in our spirit. परमेश्वर हमसे बात करता है हमारी आत्मा में। Am I making sense? क्या मैं आपको सही समझा रहा And I हूँ? want to say to you tonight, और आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the more you learn to depend on the Holy Spirit, जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीखेंगे, the more you learn to depend on the witness of the Spirit, जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही पर निर्भर होना सीखेंगे, the more you begin to grow उतना ही ज्यादा बढ़ने लगेंगे in having step with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ उस संबंध में। It's learning. ये सीखने की क्रिया है। You know, I started preaching when I was 17 years old. जब मेरी उम्र 17 साल थी तब मैंने प्रचार करना शुरू किया।
When I started preaching, जब मैंने प्रचार करना शुरू किया I did not know what to do. और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, But I knew something लेकिन मुझे कुछ ऐसा खास पता था because I learned क्योंकि मैंने सीखा how to work with the Holy Spirit, कि कैसे पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करना होता है, how to depend on the Holy Spirit. कैसे पवित्र आत्मा पर निर्भर होना होता है। You see, I grew up in a Christian home. और देखिए मेरा पालन पोषण मसीह घर में I हुआ had, as pastor said, I had the privilege. My parents are pastors. और मुझे बड़ा सम्मान और गौरव मिला कि मेरे माता पिता In my family, we have 40 pastors. मेरे परिवार में से ही देखिए 40 पासवान निकले हैं। We are the tribe of Levi. We don't know to do anything else. हम तो लेवी के गोत्र में से दूसरा कुछ हमें करना पता ही नहीं था। But when I was 12, 13 years old, लेकिन जब मेरी उम्र 12-13 साल की हुई I learned this. मैंने ये सीखा I learned this. मैंने ये सीखा I wrote a book. I wrote 2 books. 2 पुस्तक में लिखे हैं One is called God Speaks Through People on the Prophetic Ministry. और ये है कि परमेश्वर लोगों के जरिए भविष्यवक्ता सेवकाई में बोलता है। I wrote the book when I was 16 years old. मैंने उस पुस्तक को तब लिखा जब मेरी उम्र 16 साल की थी, Almost 30 years ago. Oh my goodness. लगभग 30 साल पहले। And I wrote a book called Do the Impossible, और फिर दूसरी पुस्तक मैंने लिखा असंभव in which I कामों talk about this. और इस पर निर्भर होके Almost 30 years ago. 30 साल पहले। The reason I wrote the book और कारण कि मैंने उस पुस्तक को लिखा is because I said to God, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा था I want to follow you, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, but the problem is लेकिन समस्या ये है every preacher I hear, हर एक प्रचार जिनको मैं सुनता हूँ I get scared मुझे डर लगने लगता है because they all talk about क्योंकि वे सब बोलते रहते हैं not having any money. पैसा नहीं है, इस बारे में बोलते रहते हैं। And so Lord, I don't want to do like that. तो प्रभु मैं ऐसा नहीं करना चाहता, I want to know that you can provide for me. मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु कि तू मेरे लिए चीजों का इंतजाम करेगा I want to know you can provide for me. और मैं इस बात का पूरा आश्वासन करना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए Because चीजों का every इंतजाम preacher करेगा। I heard, बहुत सारे प्रचारक जिनको मैंने they सुना scared me. उन्होंने मुझे डराया, They said, we lost everything, we gave everything. हमने सब कुछ गंवाया, हमने सब कुछ दे दिया। And the Lord spoke to me. और प्रभु ने मुझसे कहा, He said, Nikki, I will provide for you. और प्रभु ने कहा निकी मैं तुम्हारी चीजों का इंतजाम Don't करूंगा। ever ask for money. जब कभी तुम पैसों के लिए Don't ever beg, hint. किसी के आगे हाथ ना फैलाना पैसों के लिए। I said, Lord, but how will you provide? मैंने पूछा लेकिन प्रभु कैसे आप इंतजाम करेंगे? At that time, I was 13 years old. उस समय मेरी उम्र 13 साल की He थी said, Nikki, I will show you how to make money. और फिर प्रभु ने कहा निकी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे I पैसे was बनाते। 13 years old 13 साल की उम्र थी इनकी and I learned to build computers. और इन्होंने कंप्यूटर बनाना सीखा। God began to show me. परमेश्वर इनको दिखाने लगा I began to build computers and sell computers. और कंप्यूटर बनाने लगे और कंप्यूटर बेचने लगे। Never went to school, कभी स्कूल नहीं गए, never read a book, कभी पुस्तक नहीं पढ़े, but God would give me pictures लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे चित्र देता था and I began to sell computers. और फिर कंप्यूटर बना के बेचने लगे। I thought I was smart, इन्होंने सोचा कि ये होशियार है, but it was a way that God would give me money लेकिन यही एक तरीका था so that I could go buy books, और फिर ये पुस्तक खरीदते that I could go buy books and go to seminars. ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं, सेमिनार के लिए जा सकूं। And I started a business by the time I was 14 years old. और 14 साल की उम्र होते होते मैंने एक व्यवसाय शुरू किया And the Lord began to bless me, और फिर प्रभु मुझे आशीष देने लग गया। began to bless me. प्रभु मुझे आशीष देने लगा। When I turned 17, जब 17 साल का हुआ I said, Lord, मैंने कहा प्रभु I know you don't want to do this, but I मैं जानता हूं आप ये नहीं करना चाहते, will लेकिन lay everything down. मैं सब कुछ नीचे रखता हूँ। I willingly, gladly lay everything down. और इन्होंने खुद की इच्छा से बड़े आनंद सब कुछ नीचे रख दिया Because I know that you are Jireh, my provider. क्योंकि तू ही मेरा यहोवा यीरे मेरे लिए चीजों का इंतजाम करने वाला प्रभु है। And so from that day, और उस दिन से God gave me a vision. परमेश्वर को दर्शन दिया। God says, Nikki, I'm going to send you to the nations of the world. परमेश्वर ने से कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्रों में भेजूंगा। I said, how will that happen? और इन्होंने पूछा प्रभु ये कैसे होगा? He said, Nikki, just like I provided for you till now, I will provide for you. प्रभु ने कहा कि जैसे अभी तक मैंने तुम्हारी चीजों का इंतजाम किया, अभी मैं आगे भी इंतजाम करूंगा। And so I said something like this. और मैंने कुछ ऐसा कहा, You cannot steer a parked car. A car has to be in motion for you to steer it. और देखिए कार को जो खड़ी कार है, देखिए आप उसे दिशा नहीं दे सकते, लेकिन कार को चलना पड़ेगा ताकि उसे आप दिशा में ले जा सके। And so when the Lord said, I'll send you to the nations, और प्रभु ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्रों में भेजूंगा। I said, God, I want to go to the nations. इन्होंने कहा प्रभु मैं राष्ट्रों में जाना चाहता So हूँ। I worked, फिर ये saved money, पैसे इन्होंने बचाए, went to England. इंग्लैंड गए। Who called you? किसने तुम्हें बुलाया? Nobody.
किसी ने नहीं। Do you know anybody? तुम किसी को जानते हो क्या? Nobody. कोई नहीं। What you going to do? क्या करने वाले हो यहाँ? Ministry. सेवकाई। Where? कहाँ? Wherever. कहीं भी। How? कैसे? I don't know. मुझे नहीं पता। And so as a 17-year-old kid, और 17 साल का एक लड़का I sat on a plane, went to England और प्लेन में बैठ के इंग्लैंड गए for 1 month. एक महीने के लिए। Nobody called me. किसी ने उनको बुलाया नहीं। I printed a small business card. एक छोटा सा बिजनेस का कार्ड I got a train ticket ट्रेन टिकट मिला है from England इंग्लैंड से to France, फ्रांस, Belgium, बेल्जियम, Germany, जर्मनी, Switzerland, स्विट्जरलैंड, Austria. ऑस्ट्रिया। Like I just got a train ticket for 21 days. 21 दिनों का इनको ट्रेन का टिकट मिला And I would go in the train और ट्रेन में जाते and hand out my business card. अपने बिजनेस कार्ड दिया करते थे In the लोगों business card, it said simply something like को। और this. उस बिजनेस कार्ड पे बस ऐसा If you need healing, अगर तुम्हें चंगाई चाहिए, if you need prayer, अगर तुम्हें प्रार्थना चाहिए, and I put a blank line and I would write my seat number 32A or 43B. You can come see me at my seat. और सीट नंबर लिखा करते थे कि ये सीट नंबर है, आप आकर मुझसे मिल सकते हैं वहाँ पे। People would come. लोग आते थे I would just hand out. और बस देते थे। Some people used to curse me out. और कुछ लोग तो ऐसा दोष लगाते, शाप बोलते थे इन पर। Some people were very nice. लेकिन कुछ लोग तो बड़े अच्छे होते थे। Some people say, I don't like this Jesus, all that, but my aunt, she has Bible study in her house. Maybe I call her and connect you to her. और कुछ लोग कहते थे हमें ये यीशु की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी आंटी जो है उनका घर में जो बाइबल स्टडी होता है तो उनको इनसे जोड़ सकते हैं। And I travel from one place to another place. तो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहे। Sometimes I slept on the train station. और कभी-कभी ट्रेन के स्टेशन पर ही ये सोए। I slept sometimes people's houses. और कभी-कभी लोगों के घर में सोए। Sometimes I preach in a church, sometimes no preaching anywhere for 5-6 days. और कभी-कभी कलीसिया में प्रचार कर देता था, कभी-कभी तो 5-6 दिन तक कोई प्रचार करने का जरिया नहीं होता था। But I learned, लेकिन सीखे इन्होंने इन्होंने सीखा। this. What is this? ये क्या है? Tichik, टीचिंग, tichik, टीचिंग। tichik, tichik. And that tichik. Today, आज we've been in more than 92 countries. 92 देशों से भी ज्यादा जगह जाके आए हैं। Today, आज I've been to more than 20 some presidents of countries in their offices. और जो 27 देशों के जो जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति, उनके ऑफिसों में जाकर आए हैं। Today, आज we have done business in multiple national companies. आज तक देखिए अनेकों कंपनियों के साथ व्यवसाय किया उन्होंने। I don't know anything. लेकिन खुद कुछ नहीं जानते। I have no degree. इनके पास कोई डिग्री नहीं, I got no college degree. कॉलेज की कोई डिग्री नहीं, I never went to Bible school. कभी बाइबल स्कूल नहीं गए, I don't have anything. इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। I don't. But I have the Holy Spirit. लेकिन इनके पास पवित्र आत्मा है। And I say to each person here और यहाँ हर एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं that you are a world changer. कि आप भी विश्व बदलने वाले लोग हैं। If you are not a person who wanted to do something with your life, you won't be part of this ministry. देखिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी के जरिए कुछ करना नहीं चाहते तो आप इस सेवा का हिस्सा नहीं हो सकते। And I want to say to you और आपसे कहना चाहते हैं tonight आज की रात that the Lord is stirring something here tonight. और प्रभु यहाँ पर कुछ तो आज अंदर ही उत्तेजित कर The रहा Lord है। is stirring your spirit tonight. प्रभु आपकी आत्मा को उत्तेजित कर You're going to रहा है। have dreams like never before. ऐसे स्वप्न होंगे जो पहले कभी नहीं। You're going to have a walk of the Spirit like never before. प्रभु के साथ इस तरह से आप चाल चले जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। What you see your pastor doing, जो आप देखते हैं आपके पासवान जी को करते हुए, you don't need one person, you need thousands of people like that. और देखिए वैसे एक व्यक्ति की जरूरत है, हजारों की जरूरत है। He's not doing this to stand before you and preach every time. देखिए वे ऐसा नहीं कि आपके सामने खड़े होकर हर बार प्रचार करने का। The reason I like your pastor, देखिए जो कारण से पासवान जी को बहुत there पसंद are करते very few people, हैं, बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम लोग who are interested in equipping the people. जो लोगों को सक्षम बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। Very few. Very few. बहुत ही कम। And so, if I was in Mumbai, I would come to this church. पासवान जी अगर मुंबई में होते तो इस कलीसिया में आना चाहेंगे। And I mean that. और दिल से कहते हैं, I mean that. दिल से कहते हैं, Because the blessing of having the fivefold ministry क्योंकि पंचरूपी सेवकाई होने की आशीष is to equip the people of God. वो है परमेश्वर के लोगों को सक्षम बनाना। We are not here to entertain you. यहाँ पर आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है। We are not here to stand
as a bridge between you and God. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर और आपके बीच में एक पुल के रूप में खड़े होने के लिए भी नहीं है। We are here to equip you यहाँ पर हमें आपको सक्षम बनाने को, so that the Holy Spirit can lead you ताकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सके, in your job, in your business, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय in में, your ministry, आपकी सेवकाई in में, your family, आपके परिवार so में, that you can grow up and become mature sons and daughters. ताकि आप बड़े होकर परमेश्वर के जो परिपक्व बेटे बेटियां बन सके। Amen. आमेन।